बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर भी इनकम टैक्स लगेगा। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी कल हमरा हॉल में सेमिनार से खिताब कहते हैं, ज़रिए तरक्की से ही मुल्क तरक्की करता है। मुझ पर जितनी तनकीद होती है मेरे ख्याल में किसी और शख्स पर नहीं हुई। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने अलहमरा हाल में वारिस मीर की बरसी पर सेमिनार से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की हमेशा किरदार कशी की गई, जिसका मुकाबला किया। आजमाइश हर किसी पर आती है, आजमाइश का सामना करना है। जितनी तनकीद मुझ पर हुई किसी और पर नहीं हुई। जिंदगी में हर किस्म की आजमाइशें आती हैं और हर किस्म की आजमाइशों को हमने फेस करना है। मुझ पे जितनी क्रिटिसिज्म हुई है और होती है मेरा ख्याल है किसी और शख्स पे नहीं हुई, और मैं टीवी देखता भी नहीं हूँ। अक्सर मुझसे लोगों ने कहा कि आप टीवी नहीं देखते। मैंने कहा मुझे दुआएं मिलती हैं उसमें, मुझे उसमें मेरी गिबत होती है, मैं क्यों उनको मना करूँ। दारी का कहना था अमेरिका में 200 साल से जमहूरियत है मगर वहाँ भी ग्रुपिंग है। सदर मुमलिकत ने कहा ज़राए तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। दोस्तों को समझाया कि टैक्स ना लगाएं मगर वो नहीं माने। दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझने की जरूरत है। टैक्स IMF के दबाव पर लग रहा है। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो। सेमिनार में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ समेत मरकजी क़यादत ने शिरकत की। आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह भी गए। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी मूसा इलाही भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 3 माह के लिए राहत देने का ऐलान। कहते हैं बिजली सार्फिन को रिलीफ दे रहे हैं। 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों के मसाइल और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। गुज़श्ता हुकूमत ने सियासत को बचाने के लिए बड़े बोल बोले। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। पिछले दौर में ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का ख़ात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए, पाकिस्तान के ख़जाने में 190 मिलियन पाउंड भिजवाए गए ताकि यह रकम कौम की कौमी ख़जाने में जमा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हेरा फेरी से उस 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। 500 यूनिट तक के 45 लाख बिजली सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 11वां इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 500 यूनिट तक के 45 लाख बिजली सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। पंजाब की सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजीद कहा कि 4 माह में पंजाब की यंग काबीना ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गंदम न खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान
आसान अमर नहीं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। फूड मिनिस्टर 16 घंटे बुनियादी अशिया खुरनोश के निर्ख कंट्रोल करने पर सर्व करें। इजलास में कुरान मजीद के मयारी नुस्खों की इशाअत के बारे में नोटिफिकेशन की मंजूरी। MD कैट 2024 के इनेकाद के लिए UHS की खिदमात हासिल करने का फैसला। डायरेक्टर्स, कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स की तकर्री के लिए नए तरीका कार की भी मंजूरी दी गई। बॉयलर और प्रेशर विजल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। गैर मयारी तेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब काबीना के इजलास में ये भी फैसला किया गया कि सूबे के स्कूलों और अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि पंजाब प्रोवेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मौजूदा सदर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और इदारे के अबूरी और मुस्तकिल सदर की तकर्री की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि अवाम के सबसे बड़े मसले को हल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने सोलर सिस्टम देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं आइंदा साल से सरकारी तौर पर किताबें छपवाने की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। DGPR लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं बिजली के भारी बिलों का मसला दिनों में हल होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर सिस्टम देने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पहली मरतबा आटे की कीमत को नोटिफाई कर दिया। सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री में जरूरतमंद लोगों का डाटा होगा। जब भी कोई रिलीफ देना होगा इस रजिस्ट्री के तहत दिया जाएगा। पहली मरतबा टेंडर होंगे। अब कोई भी टेंडर अंडर दी टेबल नहीं दिया जाएगा। आटे को जो है अक्रॉस पंजाब उसको नोटिफाई कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ था। अब हर डिपार्टमेंट टेंडरिंग पे जाएगा। कोई टेंडर किसी की मिली भगत से, कोई टेंडर किसी की सिफारिश से, कोई टेंडर जो है वो अंडर टेबल जो है वो मैनेजमेंट के जरिए नहीं होगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इस मौके पर कहा कि 6 तालीमी बोर्ड्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोजीशन आने का क्रेडिट हमारी हुकूमत की इस्लाहात को जाता है। 25,000 तलबा को मुल्क के टॉप सरकारी और निजी तालीमी इदारों से आला तालीम दिलवाई जाएगी। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर तालीमी बोर्ड के सरबराहान की मुस्तकिल तैनातियाँ जल्द मेरिट पर होंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 5 साल बाद रिवाइवल हुआ है कि 9 में से 6 बोर्ड्स जो हैं उनकी फ़र्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। 25 करोड़ रुपए से हम पैकेज तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपने पोजीशन होल्डर्स को रिवॉर्ड करेंगे और इस हद तक कि इवन इफ़ वी हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चे स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, वो IBA में पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ेंगे। राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया कि छुट्टियों के बाद सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी हुआ करेगी। इस दिन उसाज़ा की इस हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने आइंदा साल से सरकारी तौर पर किताबें छपवाने की पॉलिसी खत्म करने का भी ऐलान किया। जमात-ए इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि 12 जुलाई का धरना महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है। अवाम जालिमाना टैक्सों, भारी बिलों और बदतरीन महंगाई से निजात के लिए घरों में बैठकर कुढ़ने की बजाय बाहर निकलें और धरने में भरपूर शिरकत करें। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की सेक्रेटरी जनरल खालिद अहमद भट्ट के हमरा सांदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 12 जुलाई का धरना महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है। ताजिर, वकला, तलबा, उसातिज़ा, मजदूर, किसान और दीगर तंजीमात के हज़ारों अफराद लाहौर भर से धरने में शरीक होंगे। 12 तारीख को इस्लामाबाद इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान भर से आए हुए जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम के साथ धरने में शरीक होंगे। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा हुकूमत धरने में रुकावट बनने के बजाय पुरअमन मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करे। अवाम भी जालमाना टैक्सों, भारी बिलों और बदतरीन महंगाई से निजात के लिए घरों में बैठकर कुढ़ने के बजाय बाहर निकलें। वापडा के बढ़ते हुए बिलों, बेजा लोड शेडिंग, टैक्सेस में बेइंतहा इजाफा के ख़िलाफ़ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में पाकिस्तान भर के आवाम को दावत दी है कि वह धरने में शरीक हों। मैं लाहौर की इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि एहतजाज करना हमारा हक़ है। हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने या लाहौर की इंतज़ामिया ने इसको रोकने की कोशिश की तो फिर हम मैदानों में भी इनका मुकाबला करेंगे, गलियों और बाज़ारों में भी इनका मुकाबला करेंगे। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि स्लैब सिस्टम के नाम पर अवाम का खून निचोड़ना बंद किया जाए और अशराफिया की मुराद ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।